आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से के बाद शांति समझौता हो जाने के बाद का एक अपडेट दे दें। ईरान अमेरिका की जंग थमते ही अब राहत भरी खबरें आने लगी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटा दिया है। ब्लॉकेड हटते ही हॉर्मुज स्ट्रेट से दिशा नाम का भारत का पहला LNG कैरियर भारत पहुंच भी गया। पिछले करीब 110 दिनों से जारी खींचतान के बीच ये भारत के लिए राहत की बात है। कमर्शियल शिपिंग सामान्य होती जा रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $80 प्रति बैरल के भी नीचे चली गई हैं। और ये ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, जो थोड़ा महंगा ही होता है, तो मतलब जो हम तेल इस्तेमाल करते होंगे वो और सस्ता हो गया होगा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वो 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं लेगा। अब ये इन 60 दिनों में तय होगा कि उसके बाद वो क्या करेगा, लेकिन 60 दिन तो राहत भरे दिखाई दे रहे हैं कम से कम। और शिपिंग नॉर्मल हो गई है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। दुनिया का 20 से 25% तेल, गैस, सब कुछ इसी रास्ते से निकलता है। अब ईरान से डील के बाद ट्रंप ने इजरायल और हिजबुल्लाह से शांति की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। लेबनान पर हमले को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने इजरायल को जमकर खरी खोटी सुनाई। वैंस ने कहा कि इजरायल सिर्फ 90 लाख आबादी वाला देश है। हर समस्या का हल बस लोगों को मारकर नहीं निकाला जा सकता। यह अमेरिका का उपराष्ट्रपति इजरायल के लिए कह रहा है और इजरायल के प्रधानमंत्री के लिए कह रहा है। JD वैंस ने यह भी साफ कर दिया है कि पीस डील के बाद इजरायल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। साथ ही वैंस ने इजरायल को याद भी दिलाया कि अमेरिका की मदद के बिना उसका इस जंग के फ्रंट पर टिकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये ट्रंप का पोस्ट जो है, इसको भी आप जरा देखिएगा। ट्रंप ने भी पोस्ट करके इसमें यह बताया कि हालात सामान्य हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट में नेगोशिएशंस अनफोल्ड हो रहे हैं। और इसके बाद वो लिखते हैं कि वी एक्सपेक्ट अ कंप्लीट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, हिजबुल्लाह एंड इजराइल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वो ये बात ठोक बजा के कह रहे हैं इजराइल से। और JD वैंस ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। आप बात सुनिए उनकी। Some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. The President has grown frustrated sometimes is that we seem to be right on the cusp of a major breakthrough in the agreement, and then all of a sudden there's a major explosion that goes off in a civilian population center in Beirut, and a lot of people who have nothing to do with Hezbollah lose their lives. That's not acceptable. That's the sort of thing. अब देखिए, ये अमेरिका इससे सख्त क्या भाषा इस्तेमाल करेगा कि हर किसी को मार करके आप हिजबुल्लाह साबित कर दें। ये बात गलत है। वो सब लोग हिजबुल्लाह के लोग नहीं है, बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं। और ये लोगों को मारना कोई हल नहीं है। ये अमेरिका कह रहा है, जिसने जंग थोप दी, जिसने स्कूल में बॉम्बिंग करके बच्चियां मार दी थी ईरान में। वो 283 बच्चे मार दिए थे और वो नसीहत दे रहे हैं। एनीवे, लेकिन नसीहत देने क्यों पड़ रही है? क्योंकि इजरायल रुक ही नहीं रहा।